उसमें मिलेगा ही मिलेगा। उसमें है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप या 10 जुलाई से लेते हो। अब इनके बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जो कोरोना कवच है जिसमें आपको उसका जो है पैसा मिल जाता है, ठीक है, क्लेम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज से पहले मैंने आपको बहुत सारे आरोग्य सेतु पे वीडियोस बना के दिए हैं और अगर आपको याद होगा तो आरोग्य सेतु के पहले वीडियो के बाद एक चीज लॉन्च हुई थी। आरोग्य सेतु को कवर करने के लिए, उसकी जो बीमारी है उसको कवर करने के लिए, उसके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए आरोग्य सेतु के इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है वो बहुत सारी कंपनियों ने निकाली थी। उस वीडियो को भी मैंने वहाँ पे कवर किया था। सो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों पे मेरा शुरू से ही कवरेज रहा है। तो आज जब इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है तो वो आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, तो शायद ये सीरीज़ कंप्लीट नहीं होगी। आज जो अपडेट आ रही है वो अपडेट ये है कि यहाँ पे अब जो आरोग्य सेतु को आप पहले देखते थे कि वहाँ पे आपको जो इंश्योरेंस कवर देखने को मिलता था, इंश्योरेंस पॉलिसीज देखने को मिलती थी, उसको उसके रिलेटेड उसको लेके कुछ यहाँ पे अच्छी कवर देखने को मिल रही है। अभी तक क्या होता था कि हर जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई यहाँ पे प्रोवाइड करती थी, वो चीज़ कोई नहीं करती थी। ये तो अलग प्रॉब्लम थी। इसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी वो प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे हर कंपनीज के अपने अलग टर्म्स एंड कंडीशंस थे, क्योंकि नया प्रोडक्ट था, पैंडेमिक महामारी ये पहली बार आई थी। सो नए उसके साथ नई प्रॉब्लम के साथ यहाँ पे कंपनियों ने कवर तो दिया बट उसमें अपने हिसाब से उससे जो है टर्म एंड कंडीशंस डाल दी थी। सो यहाँ पे हुआ क्या, उसके रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को उसके कवर लेने में बहुत सारी परेशानी होने लगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो जो मैंने ऐप के बारे में बताया था कि वहाँ पे आपको जो है पेटीएम ऐप हो गया या फिर आपका जो फ़ोन पे ऐप हो गया, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐप जो उसमें प्रोवाइड कराते थे आरोग्य सेतु का इंश्योरेंस, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि आप जो है बहुत सारे लोग, आपने क्वेश्चंस अराइज किए आपकी ओर से, बहुत सारे लोगों ने जो अराइज किए क्वेश्चन उसके हिसाब से ये था कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कवर में प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे लोगों का था कि कवर में ये चीज़ परेशानी है, अगर ये हम करते हैं तो ये मिलेगा कि नहीं मिले। सो उन सारे प्रॉब्लम्स पे आज फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि इंडिया में जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है IRDAI, ठीक है, यही है शायद फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शायद यही है। अगर गलत हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे क्या है कि वो जो IRDAI जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट, आप कह दीजिए जो भी कहिए, सरकार, भारत सरकार का एक जो क्रम है, वो इस पे जो है अपनी रेगुलेशंस अब इसने तैयार कर ली है। या फिर सीधे शब्दों में अगर कहूँ, घुमा फिरा के ना बोले, सीधे शब्दों में यह है कि अब जो है 2 नए कोरोना को लेके इंश्योरेंस पॉलिसीज आ गई हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीज़ सुनने में आ रही है कि शायद सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो प्रोवाइड कराती हैं उन सबको ये गाइडलाइंस दी गई। यहाँ पे 2 तरह की खबरें हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कंपलसरी है सब लोग दे, या फिर दूसरी सुनने में आ रही है कि ये कंपलसरी नहीं है बट जो दे रहा है वो पूरी गाइडलाइन के हिसाब से दे। तो ये जो भी है उससे हमें मतलब नहीं कि कंपलसरी है कि नहीं, हमें देखना है कि गाइडलाइंस क्या है और अब जो है पहले से कितना ज़्यादा डिफरेंट है। सो इस वीडियो में मैं उसी के ऊपर डिस्कस करूंगा। सो जल्दी से मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ वीडियो में। सो इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वो सारे ऐप भी दिखा दूंगा जहाँ से प्रोवाइड होते थे, मतलब वो 2 मेन ऐप, और उसके बाद में उसी ऐप में आपको जो है इसके जो टर्म एंड कंडीशंस है और एग्जिस्टिंग जो टर्म एंड कंडीशंस है उसके बारे में बताता हूं। तो चलिए हमेशा की तरह मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमेशा की तरह इस चीज़ को भी हम अपने मोबाइल में समझेंगे। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को अनलॉक करते हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि कोविड-19 जो पैंडमिक जो महामारी आई थी, उसके बाद कोविड का जो इंश्योरेंस है, कोरोना से जो आपके खर्चे होते हैं उससे बचने के लिए जो इंश्योरेंस था, उसमें 2 ऐप सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे और वो दोनों आपके सामने। सबसे ज़्यादा टॉप पे था, जो सबसे ऊपर था, वो था पेटीएम ऐप और उसके बाद पूछा जा रहा था फ़ोनपे ऐप को। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले फ़ोनपे पे देखते हैं आप पहले कैसे परचेज़ करते थे। सो यहाँ पे हम इसको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले सिक्योरिटी से पूरा करते हैं और यहाँ पे देखिए कोविड-19 इंश्योरेंस दिया गया है। इस पे क्लिक करके आपको कुछ पैक्स दिखते थे, ठीक है। अभी क्या है कि ये जो पैक है, अब अभी अगर आप लेते हो तो ये सेम रहेगा, ठीक है, अभी यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे कुछ डिटेल है 199 वाले पैक की, लेकिन अब जो है अगर आप लेने के मूड में हो, अगर ऐसी इमरजेंसी में नहीं है कि आप तुरंत लेना है, तो आप जो है 10 जुलाई तक रुक जाइए। 10 जुलाई से नए नियम लागू हो जाएंगे और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और ट्रांसपेरेंट है और उसमें इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है पूरा हस्तक्षेप है, यानी कि आपको उसमें मिलेगा ही मिलेगा क्लेम, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि क्लेम नहीं मिल रहा था, ठीक है, और अब जो वो है तो उसमें आपको क्लेम ज़रूर मिलेगा। और वैसे ही अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरे वाले पेटीएम वाले ऐप की, तो पेटीएम खोलते थे जब आप, तो यहाँ पे आपको जाना पड़ता था
बैंकिंग फाइनेंस में, और फाइनेंस के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये जो नई विंडो खुलेगी, यहाँ पे देखिए कोरोना वायरस इंश्योरेंस। कहने का मतलब है पहले भी आपको कोरोना वायरस का जो इंश्योरेंस है अलग अलग कंपनीज में वो देखना पड़ता था, लेकिन अब जो नया वाला आया है उसमें है इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हस्तक्षेप है। और देखिए जैसे यहाँ पे आपको ढेर सारे प्लान देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये कवर है 51, 2, 3, 5 लाख का कवर है। तो अभी जो नई पॉलिसी आई है उसमें भी 5 लाख का कवर है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ भी लागू होती है। यहाँ पे भी आपको जो प्रीमियम देखने को मिल रहा हो सकता है कि वो चेंज हो जाए, हो सकता है कि वो चेंज ना हो, लेकिन जो भी होगा, वो जो भी नया होगा या अपडेटेड होगा वो सारा आपको 10 जुलाई के बाद अगर आप लेते हो या 10 जुलाई से लेते हो तो आपके लिए लागू होगा। सो अभी क्या है कि अभी यहाँ पे जो 2 नई पॉलिसीज़ आई हैं उसके तहत क्या है कि आपको 2 पॉलिसीज जिनके नाम है, पहला है कोरोना कवच और दूसरा है कोरोना रक्षक देखने को मिलती है। अब इनके बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जो कोरोना कवच है वो ज़्यादा बेटर आपको प्रोवाइड कराती है और ज़्यादा क्लेम प्रोवाइड कराती है। कोरोना रक्षक है वो कम प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जो कोरोना कवच है उसमें आप 50,000 से लेके 5 लाख तक का कवर लेते हैं, और जो कोरोना रक्षक है उसमें आप 50,000 से लेके 2.5 लाख तक यानी कि 2.5 लाख तक का आप कवर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे चीज़ क्लियर हो गई। दोनों में एक और डिफरेंस है जो कि सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों के प्रीमियम अलग अलग होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो चीज़ दोनों में यहाँ पे फ़िलहाल सेम है वो ये इसका प्रीमियम आपको 1 टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी पॉलिसीज़ हैं, शॉर्ट टर्म की हैं। जहाँ पे अगर हम टेन्योर की बात करते हैं तो 3.5 महीना, 6.5 महीना और 9.5 महीना, 3 टेन्योर में ये आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी पूरे प्लान सामने नहीं आए हैं। सो जैसे ही आएंगे मैं आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। लेकिन ऐसा होगा कि कुछ आप अमाउंट पे करोगे तो उसमें आप 3.5 महीने का कवर पाओगे, कुछ अमाउंट आप ज़्यादा पे करोगे तो उसमें 6.5 महीने का कवर पाओगे, थोड़ा उससे ज़्यादा अमाउंट अगर पे करोगे तो 9.5 महीने का कवर पाओगे, यानी कि 9.5 महीने तक अगर आपको कोरोना की कोई शिकायत होती है तो वो जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो आपकी कंपनी वहन करेगी। एक्सपेंसेस सारा जो है आपकी कंपनी के ऊपर चला जाएगा और आपकी जेब में कुछ भी प्रेशर नहीं आएगा, एक पैसा भी आपकी जेब से खर्चा नहीं होगा। अब वो सबसे बड़ी चीज़ जो कि यहाँ पे मेन है वो समझ लीजिए, उसमें आता है आपका टाइप ऑफ कवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोरोना कवच है और कोरोना रक्षक है, तो कोरोना कवच में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50,000 से लेके 5 लाख तक का कवर देखने को मिलेगा। बट इसमें होता क्या है, इसमें आपके जो हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस होते हैं, जितना भी आपका खर्चा होगा यानी कि हॉस्पिटल में, ठीक है, वो सारा कवर होगा, यानी कि वो जो है पे किया जाएगा हॉस्पिटल को खर्चों के हिसाब से, और उसकी लिमिट 5 लाख तक होगी, ठीक है, अगर आपने 5 लाख वाला लिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, उन खर्चों को कवर किया जाएगा। और अब जो पहले प्रोवाइड हो रहा था 5 लाख तो पहले भी खर्चा का कवर था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंसेस क्या आया है, डिफरेंस ये आया कि पहले सुनने में आ रहा है कि पीपीई किट हो गए, हैंड ग्लव्स हो गए, और ये जो छोटे मोटे अदर इक्विपमेंट्स होते हैं उनका नहीं कवर होता था, वो आपको देना ही पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब थी। सो भारत सरकार की जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी वाली जो विंग है उसने यहाँ पे फाइनली इस चीज़ को ही दूर करने के लिए इस रूल को अपडेट किया, और नए रूल के हिसाब से क्या होने वाला है कि जो आपको अगर मान लीजिए 5 लाख का कवर आपने लिया है, यानी कि कोरोना कवच ले रखा है पॉलिसी और उसमें 5 लाख का कवर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 लाख के कवर में आपको मेडिसिन और आपका जो बेड का खर्चा है, जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, हॉस्पिटल में भर्ती होने का जो बोर्डिंग का खर्चा है, और जो पीपीई किट इस्तेमाल हो रही है, या फिर जो ऑक्सीजन या मेडिसिन जो भी है, वो सारे खर्चे, और वो सारे खर्चे जो पहले कवर नहीं होते थे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। यानी कि अगर आप इसका इंश्योरेंस ले रहे हो तो वाकई में वो सही मायने में इंश्योरेंस है, यानी कि चिंता से मुक्ति, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में एक और चीज़ है आपके कोरोना कवच वाली पॉलिसी में, वो ये है कि आपने देखा होगा अस्पतालों में बेड की कमी होने के कारण से डॉक्टर घर में इलाज कर रहे हैं, ठीक है। तो घर में इलाज कर रहे हैं तो ऐसे में क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि आपका पैसा नहीं खर्चा होगा, ठीक है। तो उसमें भी आपका जो है ऑक्सीजन का खर्चा हो गया, एक्सीलेटर और जो किट्स होती है तमाम, उसका जो खर्चा हो गया। सो ये सारे एक्सपेंसेस भी कवर होंगे, यानी कि अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपका इलाज घर में होगा तो ऐसा नहीं है कि ये पॉलिसी वहाँ पे लागू नहीं होगी। तो उसके लिए आपकी कोरोना कवच पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। एक तो केस ये हो गया। सो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है
ठीक है, कि आपको जो अब इंश्योरेंस का मतलब है पूरी तरह से आप इंश्योर हो। तो ये है किसमें, ये आपको देखने को मिलेगा कोरोना कवच में, यानी कि जिसमें 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस मिले। दूसरा है आपका कोरोना रक्षक, ठीक है। तो कोरोना रक्षक में क्या है, कोरोना रक्षक में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि एक तरह की पॉलिसी ऐसी होती है जिसमें आपको उसका जो है पैसा मिल जाता है, ठीक है। तो कोरोना रक्षक जो पॉलिसी है वो यही वाली पॉलिसी है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपको वो अमाउंट जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट है वो आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है, ठीक है। वो आपको मिल जाएगा और आप उसे खर्चा कीजिए। यानी कि कोरोना कवच का मैंने आपको बता दिया 50,000 50,000 से लेके 5 लाख तक का कवर है। उसके बाद कोरोना रक्षक आता है, कोरोना रक्षक में 50,000 से लेके 2.5 लाख तक है, यानी कि उसका आधा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आप में कोई प्रॉब्लम निकलती है, कोरोना का जो है आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, तो आप जो है इस पॉलिसी को क्लेम करोगे और उसके बाद क्या है कि वो पॉलिसी वाली कंपनी जिससे आपने पॉलिसी खरीदी है वो आपको 50,000 से लेके 2.5 लाख तक यहाँ पे जो भी लागू होता है वो आपको दे देगा। उसके बाद आप अपने एक्सपेंसेस ले सकते हो। आप अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा है कम है मिला जुला के उसे पूरा कर सकते हो, आप पे जो है बोझ हल्का हो जाएगा। ये दोनों पॉलिसीज़ अच्छी हैं, एक में आपको पैसा मिल जाता है वो भी अच्छा है, लेकिन वो छोटी है, वो उसका जो है दायरा कम है, उसका जो अमाउंट है वो कम है। और जो दूसरी वाले की बात करते हैं वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। तो पैसे को अगर हम हटा दें, केवल अपने एक्सपेंसेस देखें, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमको अच्छी देखने को मिलेगी। प्रीमियम में ज़रूर डिफरेंस होगा क्योंकि अभी तक इसके प्लान नहीं आए, सो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन इन दोनों चीज़ में एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है, वो ये है कि पॉलिसी हम कितने दिन पहले ले सकते हैं, यानी कि पॉलिसी लेने के कितने दिन बाद हम क्लेम करेंगे। सो अभी यूजुअली क्या होता था कि 15 दिन का टाइम होता था, तो ये अभी सुनने में आ रहा है कि शायद 15 दिन से भी जो है कम कर दिया गया है, शायद कुछ कंफर्म नहीं है। 15 दिन से शायद कम हो गया, यानी कि वेटिंग पीरियड क्या होता है कि मैंने आज पॉलिसी खरीदी, अगर 15 दिन का वेटिंग पीरियड है तो 15 दिन के अंदर अगर मुझे कोविड होता है तो वो पॉलिसी मान्य नहीं रहेगी। 15 दिन के बाद अगर कोविड होगा मुझे तभी मान्य रहेगी। तो ये जो वेटिंग पीरियड है ये भी शायद कम होने का नियम है, शायद कह रहा हूँ, कंफर्म नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई। हाँ, ये चीज़ें कंफर्म जो है 10 जुलाई के बाद तक क्लियर हो जाएंगी, तो मैं अभी आपको बता दूं। और यहाँ पे ये चीज़ जो भी कंपनी इसको लागू करेगी, ठीक है, जो भी कंपनी इसको लागू करेगी उसको आप जो है ये सारी चीज़ें निभानी पड़ेगी। इसका मतलब ही यही है, तो सारी चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ेगी और ये पूरे इंडिया में एक जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि केरल में अलग होगा और यूपी में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा या फिर बिहार में अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब जगह आपको सेम देखने को मिलेगा। तो एक बार आप पॉलिसी लीजिए, वो प्रीमियम, उस पे लगने वाले नियम सब सेम हो। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, ये तो थी इंफॉर्मेशन कि जिस पे आपने देखा कि IRDAI ने फाइनली आपके लिए तैयार कर लिए 2 प्लान, और अगर आप इन प्लान्स को लेना चाहते हो तो ये जो है 10 जुलाई से बिकना शुरू हो जाएंगे। और वो सारे लोग, वो सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर या फिर जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर जो आपको प्रोवाइड करा रहे थे अभी तक पॉलिसी कोविड की, उनके पास तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। सो इसके बारे में जैसे कोई नया अपडेट आता है, क्योंकि अभी तक प्रीमियम कितना है और बाकी पूरी टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो सामने नहीं है, जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन औरों के पास भी पहुंचेगी। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।